सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सरबेटे को और देखें नीट एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए एसक्रीटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 48 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में पुनः हम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सक्रीशन एसक्रीटी प्रोडक्ट और शरीर के बाहर उसके एलिमिनेशन या निष्कासन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त के वे घटक जो गुर्दे से होकर गुजरने के बाद भी अपनी गुणवत्ता में अपरिवर्तित रहते हैं, अनचेंज इन देयर क्वालिटी रहते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? तो वह कहलाता है ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो द रेनल वेन्स कैरीज ब्लड। रेनल वेन्स ब्लड का कैरी करता है, अर्थात ब्लड को ले जाता है। कहाँ से कहाँ ले जाता है फ्रेंड्स? तो अवे फ्रॉम द किडनी, किडनी से दूर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यह हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अवे फ्रॉम द किडनी, द रेनल वेन कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी। और इसे आप इस प्रकार वन लाइनर बना करके भी याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वाहिका न्यूनतम यूरिया के साथ रक्त ले जाती है? तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा रेनल वेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। और अगर मैक्सिमम यूरिया की बात हो जाए तो वहाँ पर हेपेटिक वेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द पीएच ऑफ द फ्रेश यूरिन। फ्रेश यूरिन का पीएच कितना होता है? तो कितना होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 6.0, वेयर एज द पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.4। आप इसे भी याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, खरगोश और मनुष्य में गुर्दा होता है, मेटानेफ्रिक होता है। और गुर्दा की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रो, मीजो और मेटानेफ्रिक। और मेटानेफ्रिक काफ़ी इवॉल्व टाइप का और काफ़ी विकसित प्रकार का किडनी है फ्रेंड्स। और इस किडनी की रचना होती है लगभग 1 लाख से अधिक नेफ्रॉन्स के द्वारा, केस के समान पतली नलिकाओं के द्वारा। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कहा जाता है। नेफ्रॉन के बारे में मैंने बताया, इसकी शुरुआत बोमेंस कैप्सूल से होती है। बोमेंस कैप्सूल में नोट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है जो रक्त को लाती है और रक्त को ले जाती है। और रक्त से जो क्षनित होता है वह बोमेंस कैप्सूल से होते हुए पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल्स एलओएच तथा एलओएच से गुजरते हुए डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती है। और कलेक्टिंग डक्ट के मिलने से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का निर्माण होता है। और यह शरीर के बाहर यूरेटर से इसका संपर्क होता है। जो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है वह शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेटानेफ्रिक किडनी की बात हो रही है जो कि मैमल्स में पाया जाता है, खरगोश और मनुष्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, ब्रश बॉर्डर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ब्रश बॉर्डर किसकी विशेषता है फ्रेंड्स? तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ब्रश बॉर्डर इज द पिक्यूलियरिटी ऑफ। यह किसके लिए खास होता है फ्रेंड्स? तो यह एब्जॉर्प्टिव सेल्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, वेयर द ट्यूबुलर सिक्रेशन प्राइमरली ऑकर। प्रमुख रूप से नलिका स्राव मुख्यतः कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी की बात हो रही है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, डीसीटी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है, प्लेस द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द नेफ्रॉन इन द करेक्ट ऑर्डर। निम्नलिखित में से रक्त के प्रवाह को सही क्रम में रखें। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है एफरेंट आर्टियोल, ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्टियोल, पेरिट्यूबुलर कैविटी जिसका संबंध एफरेंट आर्टियल के होता है।
तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं जुक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कंस्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन के दो भाग, एक कॉर्टिकल रीजन में पाए जाने वाला कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा जुक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो कि मेडुलरी भाग में पाया जाता है। यह मेडुला का यह नेफ्रॉन का कुल नेफ्रॉन का 15 से 20% भाग बनाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ गुर्दे में इनमें से किस अणु का पूर्ण अवशोषित निष्क्रिय परिवहन के द्वारा होता है, तो वह होता है यूरिया का फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, अबाउट 80% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज री ऑब्जॉर्ब्ड इन, लगभग 80% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए की बात हो रही है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या बोले तो पीसीटी में। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, सोडियम आयन और जल का पुनः अवशोषण एक साथ होता है, कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, डीसीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कौन से शब्द दर्दनाक पेशाब को संदर्भित करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बात हो रही है डायसूरिया। डायसूरिया एज ए टर्म which referred to painful urination। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यह पदार्थ ग्लोमेरुलस की अर्धपारगम दीवारों से होकर नहीं गुजर सकता कौन, तो तीनों के तीनों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए ग्लोबुलिन एंड अल्ब्यूमिन, these आर द प्रोटीन्स फाउंड in the plasma of the blood and blood cells, these are RBC, WBC and thrombocyte। ये ग्लोमेरुलस के अर्धपारगम दिल्लियों से होकर नहीं गुजर सकता और ये पुनः बैक टू देयर कंस्टिट्यूएंट और ये ब्लड को वापस कर दिए जाते हैं और इनका फिल्ट्रेशन नहीं होता है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द रीजन वाई द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, दायां गुर्दा बायां गुर्दा से थोड़ा नीचे होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए कंसिडरेबल स्पेस ऑफ ऑक्युपाइड बाय द लीवर ऑन द राइट साइड, राइट साइड कुछ जगह होना चाहिए जो लीवर के द्वारा ऑक्युपाइड होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सी। वन लाइनर इस प्रकार बनेगा, द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज it provides some space, considerable space which is occupied by the liver on the right side। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की, यह दवा मूर्त बनने के समय निस्पंदन को आसान बनाता है, कौन सा दवा फ्रेंड्स, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यह दवा मूत्र बनते समय निस्पंदन को आसान बनाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी अर्थात बर्टीनी के स्तंभ किसके विस्तार के रूप में बनते हैं फ्रेंड्स, तो कॉर्टेक्स के मेडुला में विस्तार एक्सटेंशन के फलस्वरूप बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो एडीएच प्रिवेंट द कन्वर्सन ऑफ द एंजियोटेंसिनोजेन इन द ब्लड टू एंजियोटेंसिन, और यह एडीएच जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या बोले तो वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है लेकिन जिसका संग्रह और जहाँ से इसका सिक्रिएशन होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका स्रावन होता है और यह प्रिवेंट करता है किसके कन्वर्सन को, तो एंजियोटेंसिनोजेन के एंजियोटेंसिन में कन्वर्सन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। साथ ही साथ एडीएच कंजर्वेशन ऑफ द मोर वाटर थ्रू द
ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है। यूरोक्रोम की बात हो रही है, जिसके कारण पेशाब का रंग पीला होता है। और इस पिगमेंट का निर्माण कहाँ होता है? तो डेड ब्लड सेल्स से होता है। कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। आप इसे भी याद रखेंगे। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर CO2 का शरीर के बाहर रिमूवल होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। फेफड़ा हमारे शरीर में साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज माना जाता है, क्योंकि फेफड़ों में जो वायु हम लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है और वह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में ब्लड से निकलकर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए जाते हैं, जबकि वायु का ऑक्सीजन पुनः ब्लड में हेमोग्लोबिन के साथ आरबीसी के साथ गठबंधन करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और पुनः हमारे ऊतकों को तक जाता है और कोशिका के में पहुंचकर यह भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया को संपादित करता है। खास करके यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का सक्रिय स्थल माना जाता है, ऊर्जा गृह माना जाता है, जहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के तमाम फिजियोलॉजिकल कार्यों के लिए काफ़ी अनिवार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर इसी प्रकार हम विस्तार से बात करते रहेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके चलने से पहले आप उपरोक्त क्वेश्चन के आंसर्स को देख लें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड आफ्टरनून।